भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय ऑपरेशन सिंदूर बेमिसाल हिंदुस्तान 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 बम फोड़ा है बम फोड़ा है जोर हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर एक कामयाब ऑपरेशन रहा। आप सब जानते हैं कि जो टेररिज्म की फैक्ट्री पाकिस्तान में है उसको हमारे सेनाओं ने ख़त्म करा, नेस्तो नाबूद कर दिया। जिस तरह से हमारे सेनाओं ने सक्षम से और शक्ति से अपने देश का सर ऊंचा किया, तिरंगा ऊंचा किया, और ये सारा श्रेय हमारी सेना को और हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, जिन्होंने इस तरह से एक कामयाब ऑपरेशन करके पूरे टेररिज्म की फैक्ट्री को ख़त्म और नेस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद। बिल्कुल, जो ये टेररिस्टों का अटैक था यहाँ पे पहलगाम में, ये उनके लिए एक इंसाफ है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था वो पूरा हुआ। पाकिस्तान के बर्बादी का जश्न है। पाकिस्तानी फौज, कायर फौज के बर्बादी के लिए ये जश्न है। जिस तरह से भारतीय फौज ने अंदर घुस के 9 दहशतगर्द फैक्ट्रियों को बर्बाद करते हुए पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एक सबूत दे दिया और एक मैसेज दी, पाकिस्तान दहशतगर्दी करोगे तो मिटा दिए जाओगे। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था कि भारत के शहरियों और भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को अटैक करने की, उसको हमने नाकाम करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर 11 एयर बेसिस, 9 टेरर कैंपों को बर्बाद कर दिया। हमने पाकिस्तान को घुटनों के बल गिरा दिया। हमने पूरी दुनिया को मैसेज दी, भारत और दहशतगर्दी नहीं सहेगा। अगर दहशतगर्दी की कोशिश की, मिटा दिए जाओगे। पाकिस्तान पहले रेंगते हुए दहशतगर्द भेज रहा था, आज उसने आसमानी दहशतगर्द भेजे, उनको भी हमने बर्बाद कर दिया। ये भारतीय फौज और जो नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो भारत ने इस जंग में जीत लिया, जो पाकिस्तान की हार, जो पाकिस्तान को हमने सबक दिया, उस जीत का जश्न था ये तिरंगा रैली, उसी जीत का एक निशान था। तो ऑपरेशन सिंदूर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने इनेकाद किया था, आज वही कड़ी है जिसको आज लाल चौक में जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। हम इंडियन आर्मी, बीएसएफ, नेवी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ को मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने आतंकवाद के ठिकानों को बर्बाद करके रख दिया और जिन्होंने हमारे बहनों का सिंदूर जिन्होंने छीनने की कोशिश की, उनको घर में घुसकर जमीन बोस अगर किसी ने किया, वो वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पाकिस्तान ने कई बार आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में भेजा और खून की होली खेली, मगर आज गूंगी बहरी सरकार नहीं है, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, घर में घुस के मारते हैं। देखिए, आज हम सब कंसोलिडेट हुए हैं जो इंडियन फोर्सेस की सुप्रीमेसी रही है ऑपरेशन सिंदूर में। हमने जो एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जहां 28 सिविलियंस को मारा गया, उनको शहीद किया गया, पाकिस्तान के नेवर वॉश देयर हैंड्स फ्रॉम देयर ब्लड, तो हमने वापस रिटेलिएट किया उन टेरर बेस्ड कैंप्स पर जहां टेरर पनपता है और एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, जहां वायलेंस पनपता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। हमने एक प्रेसिशन मॉड्यूल के तहत ऑपरेशन सिंदूर किया और इन टेरर कैंप्स को न्यूट्रलाइज किया। वेयर जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो हमारे एलओसी पे, निहत्तों पे, उनकी जानों पे वार करता है, उनके मकानों पे वार करता है, सिविलियंस के इनोसेंट लाइव्स पर वार करता है। हमारा हमेशा से वी हैव बीन ऑलवेज द रिटेलिएटर, नॉट द एग्रेसर।
We have always been the retaliator, not the aggressor. We have always promoted peace, humanity. We have exported the world engineers, doctors, vaccines, CEOs, whereas Pakistan has exported the world with terrorists, the suicide bombers, the sycophants, the violence, the terrorism. So we have shown the world example. If you come on our soil and you do anything which promotes terrorism, which promotes violence, we will not take you down. We will not let you go. We will take you by your neck and dig you deep down in the soil. देखिए, security forces are doing their work and their efficiency is on top notch. हमने अभी दिखाया कि जब हमने ऑपरेट किया, we have operated in the war and we have shown our supremacy to the world. We have been very precise and we have taken down everything what we wanted to achieve. We have shown the world, and so we have full trust and faith in our Honorable Home Minister, Honorable Prime Minister and the Indian Armed Forces. They will deal with this properly and they will come up with the right plan to destroy their nefarious designs and plans.